अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ ना, आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। इसी तरह से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे ना, आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले मैंने गोभी का फूल लिया और इसी तरह से इसको कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और इसके इस तरह से फूल निकाल लिए हैं। तो एक पैन में मैंने पानी डाला है और इसको हमने अच्छे से बॉयल होने देना है। जब ये अच्छे से गर्म होना शुरू हो जाएगा तब हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी हैं जिससे कि ये लाजवाब सी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो इसमें नमक डाल देंगे और एक चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है। तो पानी गर्म हो चुका है और इसमें मैंने जो गोभी कट करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है। तो इसको हमने इतना बॉयल करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे ना तो उसके लिए ये बिल्कुल भी सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो चलें जी, गोभी अच्छे से गल चुकी है और इसको बॉईल करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट लगे। सीज़न की गोभी है तो बिल्कुल सॉफ्ट है और काफ़ी टाइम ये आपका नहीं लेगी। तो इसी तरह से आपने भी इसको कुक कर लेना है। सबसे पहले जब हम इसको इसी तरह से कुक करेंगे ना, तो इसका बाकी जो पानी है वो हमने डिस्कार्ड कर देना है। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने मज़ीद कौन सी चेंजिंग करनी है, जैसे ये सब्ज़ी इतनी शानदार बनेगी कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसमें मैंने आधा पौना कप के बराबर डाला है ऑयल। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो भी आपको जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म होने दिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने एक आलू लिया और आलू को भी मैंने इसी तरह से भून लिया ऑयल में। जब ऑयल में हमने इसको भून लिया ना, तो एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। तो इसी तरह से अगर आप आलू को भूनेंगे ना, तो आलू का बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आलू को भूनने के बाद हमने निकाल लिया इसको भी एक बर्तन में, और इसका जो नेक्स्ट है वो हमने ऑयल को गर्म किया अच्छे तरीके से। मज़ीद ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हमने जो गोभी बॉयल करके रखी हुई थी उसको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, गोभी भी फ्राई हो चुकी है और इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छी से इसको भून लेंगे। और जब ये भून जाए तब हमने इसको भी प्लेट में निकाल लेना है। तो जो गोभी के फूल थे वो हमने इसी तरह से भून के बाहर निकाल लिए हैं प्लेट में, और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक कि ये ठंडे होते हैं तब तक के लिए हमने इसके लिए बना लेनी है ग्रेवी। और इसके लिए मैंने लिया है एक प्याज को अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे, और जब ये गोल्डन से ब्राउन हो जाएंगे ना, तब तक हमने इसको पकाना है। और आप सोच रहे होंगे कि नीचे जला हुआ है, लगी हुई है गोभी, तो असल टेस्ट तो यही बात है। इसी में अगर हमने इसको पका के भून लेना है बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार आएगा। अब हमने इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से पका लेना है। और इसी दौरान में हमने इसमें डाल देने हैं मसाले। जो घर में बेसिक मसाले होते हैं वही डाल देने हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। जैसे हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दी है, लाल मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए, और सूखा धनिया इसमें डाल देंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश कूट के रखा हुआ था, और इसमें मैंने फ्रेश हल्दी कूट के रखी हुई थी, वो हमने इसमें डाल देनी है। और इससे पहले हमने इसमें आलू डाले और गाजरें थोड़ी सी और मटर डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करके हमने पका लिया। और साथ ही जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था अदरक लहसुन और हल्दी को मिक्स करके, और मैंने इसको स्टोर भी किया हुआ है। अक्सर जो है मैं ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे जो है खाने का टेस्ट डबल हो जाता है। तो अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। कच्चापन जो हमने सब्जियां और अदरक लहसुन के पेस्ट का डाला था वो ख़त्म हो जाएगा, तब तक इसको पकाना है यहाँ तक कि सब्जियां जो हैं कुछ सौते हो जाएंगी। और थोड़ी देर पकने के बाद हमने इसमें बाकी जो चीज़ें भून के रखी हुई थी ना, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। वो ऐड करने से पहले हमने इसको इतना पकाना है कि अच्छी सी खुशबू आना, ग्रेवी से जो है अच्छी सी खुशबू आ रही है। और इसको हमने इतना पकाया है कि ये थोड़ा सा पैने में लगना शुरू हो गई। हमने जलाना नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना शानदार है, और कलर आप देख सकते हैं। यकीन माने घर वालों को, बच्चों को अगर आप खिलाएंगे ना, ये उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बाकी का जो है हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगा लिया था, और गोभी जो है मैंने इसमें डाल दी है।
लास्ट में हमने गोभी डाली है क्योंकि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी थी और इसको लास्ट में ही हमने इसको डालना था। इससे जो है आपका खाना बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आज से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरह से गोभी नहीं बनाई होगी। अगर नहीं बनाई या बनाई है तो कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह से इसका टेस्ट लगा है। तो कवर लगा दिया था थोड़ी देर के लिए और मज़ीद आप देखेंगे इसको कितना मज़ेदार सा टेक्सचर हो चुका है। और इसको जब मैंने रोटी के साथ खाया तो बहुत ही मज़ा आया। और आप इसको चावलों के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आप इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देंगे ना तो इसकी लुक को और टेस्ट को और खुशबू को दो गुना इजाफ़ा कर देगा। तो चलें जी, सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब हमने इसको डिश आउट करना है। एक प्लेट निकालेंगे, उसमें हमने इसको डाला और इसको रोटी के साथ खाया। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा इसका फ्लेवर था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और इसको देखें आप कितना इसका शानदार सा टेस्ट है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें करें, दुआओं में याद रखें। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।